एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्रणाम। नमस्कार। तो आज हम लोग एक नई सीरीज की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये पर्सनली मानना है कि केवल माइंडसेट को चेंज करके हम काफी आगे तक नहीं जा सकते। क्योंकि बहुत सारी चीजों पे हमें ध्यान देना होता है और उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है टाइम मैनेजमेंट। आपने देखा होगा ना, इसी धरती पर ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो काफी हाई, बहुत ज्यादा उन्होंने सक्सेस हासिल करी होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने लाइफ को पूरी तरह से मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि उनका टाइम मैनेज नहीं होता। उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन सारे के सारे काम जो होते हैं वो पेंडिंग स्टेटस में होते हैं, और जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, और वो अपने सारे काम को प्रॉपरली शेड्यूल नहीं कर पाते, प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना हम एक टाइम मैनेजमेंट में भी एक सीरीज शुरू करें, जिससे कि लोगों को ये समझने में मदद मिलेगी कि किस तरीके से हम अपने 24 घंटे को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि यही 24 घंटे उस मिलियनर और बिलियनर को भी मिला हुआ है, और यही 24 घंटे मिडिल क्लास के सारे लोगों को मिला हुआ है, और जो सारी भी धरती पे रहते हैं सभी को ये 24 घंटे ही मिली हुई है। और इसी 24 घंटे को प्रॉपरली इस्तेमाल करके कुछ लोग करोड़ों में कमा रहे हैं और कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक कि किस तरीके से हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और अपने लाइफ को एक और कदम आगे प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस की तरफ मोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे पोजीशन में हो, लेकिन अगर आप अपने टाइम को भी प्रॉपरली मैनेज कर लेंगे तब आप उससे भी ज्यादा अच्छे पोजीशन में होंगे। तो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक। तो स्टार्टिंग आज से आपको अपने टाइम को पूरी तरह से मैनेज करना सीखना चाहिए, इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी भी ऐसा महसूस किया है कि पूरे दिन काम करने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं? सुबह से रात हो जाती है और आप हमेशा बिजी ही रहते हैं। आप बहुत थक जाते हैं, लेकिन जिंदगी है वही की वही खड़ी रहती है। और फिर रात को एक सवाल अंदर से आता है, इतना काम किया मैंने, इतना काम करने के बाद भी मेरे पास फिर भी टाइम क्यों नहीं बचता? और आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास टाइम कम है, प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो एनर्जी है ना, आपका जो फोकस है, वो और आपकी जो प्रायोरिटीज है, वो सारे गलत जगह खर्च हो पा रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको ये बता दूं कि आपका टाइम आखिर गायब कहाँ हो रहा है। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग अलग बातें होती है। ठीक है। आज दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम क्या है पता है आपको? बिजी होना। लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन सवाल ये है बिजी किस चीज में? दिन भर नोटिफिकेशन, कॉल्स, मीटिंग, सोशल मीडिया, छोटे छोटे काम, और पूरा दिन खत्म। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरी जिंदगी आगे बढ़ी है? हर इंसान बिजी रहना चाहता है, सक्सेसफुल नहीं रहना चाहता। लेकिन हर इंसान सक्सेसफुल इंसान फोकस जरूर होता है। सच्चाई ये है, आप काम कम नहीं करते, लेकिन इंपॉर्टेंट काम कम करते हैं। आपका दिन एक्टिविटी से भरा हुआ रहता है, लेकिन अचीवमेंट से खाली रहता है। आपका टाइम पता है कहाँ बर्बाद हो रहा है आपको? क्या आपने पूछा है खुद से कि आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा कहाँ बर्बाद हो रहा है? सबसे पहले मोबाइल आपका टाइम खा रहा है, आपको पता हो या ना हो, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। अगर आप सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो और अचानक 1 घंटा गायब हो जाता है, रील्स देख, शॉर्ट्स देख, स्क्रोलिंग करके, कंपैरिजन करके, धीरे धीरे ये सब आपकी अटेंशन पावर खत्म कर देते हैं। जिस चीज पर आपका अटेंशन जाता है, वैसे ही आपकी जिंदगी
बनती जाती है। ये आपको पता होना चाहिए कि आप जिधर भी अपना एनर्जी फोकस करोगे, आप उस तरफ मूव करने लगते हो। नाउ नेक्स्ट है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग आपका ना फ्यूचर चुरा रहा है। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी बात पर ज्यादा सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। बहुत कम लोग काम से नहीं थकते हैं, आपको पता है, लेकिन सोच सोच कर थक जाते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। तो ओवर थिंकिंग कभी भी ना प्रॉब्लम को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करती, लेकिन ये सिर्फ आपका टाइम और एनर्जी खत्म करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरों की प्रायोरिटी आपकी जिंदगी चला रही है। कभी कभी क्या होता है ना, हर मैसेज का तुरंत आप रिप्लाई करते हो, हर किसी के लिए आप अवेलेबल रहते हो, हर चीज में आप हाँ बोल देते हो, और फिर अपने गोल्स के लिए टाइम नहीं बचता। अगर आप अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी डिसाइड नहीं करेंगे, तो दुनिया आपके टाइम को यूज कर लेगी। ये बात बिल्कुल सत्य है, आपको इसे समझना चाहिए। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। असली कारण आपके पास क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। जिस इंसान को पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है, उसे वो पूरे दिन दौड़ कर भी कहीं नहीं पहुंचता। बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन डायरेक्शन के बिना। सुबह उठते हैं, दिन शुरू होता है, और जो सामने आता है वही करते जाते हैं। कोई प्लानिंग नहीं करते अपने दिन की, उनकी कोई विजन नहीं होती कि आज का दिन को कैसे बिताना है, या आज के दिन में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट करना है। और जहां क्लैरिटी नहीं होती, वहां टाइम हमेशा कम पड़ जाता है। नाउ अब हम दूसरी तरफ की बात करते हैं। जो इंसान सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग ऐसा अलग क्या करते हैं जो कि अनसक्सेसफुल लोगों से डिफरेंट होते हैं? तो सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, वो हर दिन पूछते हैं कि आज का मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, और फिर वो उसी पर अपना बेस्ट टाइम देते हैं। वे हर चीज नहीं करते, सिर्फ वे वही चीज करते जो इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पावरफुल फॉर्मूला क्या है, आपको मालूम है? सबसे पहले, सुबह खुद को जीतिए। सुबह उठते ही फोन मत उठाइए, क्योंकि जिस मोमेंट आपका फोन आप खोलते हो, आप अपनी जिंदगी छोड़कर दूसरों की दुनिया में घुस जाते हो। तो सबसे पहले सुबह आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले सुबह में आपको मेडिटेशन करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और प्लानिंग करनी चाहिए। और सबसे जरूरी चीज जो है वो है, सुबह की जीत आपकी पूरे दिन की जीत बन जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दिन के सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट काम तय कीजिए। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आप केवल 3 इंपॉर्टेंट काम तय करें। पूरी टू डू लिस्ट खत्म करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो कोशिश ही बेकार है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ब्लॉकेजेस आएगी और आप सारी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले केवल 3 बहुत इंपॉर्टेंट काम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो बस ऐसे 3 काम चुनिए जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। बाकी सबको सेकेंडरी में रखिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीप फोकस करना सीखिए। आजकल लोग कम काम करते हैं, काम कम करते हैं, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा करते हैं। 1 घंटा बिना मोबाइल, बिना डिस्टरबेंस, बिना फोकस के रह ही नहीं सकते। यही आपकी जिंदगी बदल सकता है। जहां आपका फोकस जाता है, ग्रोथ भी वहीं जाती है। तो आपको आपका फोकस वो मेंटेन करने के लिए सीखना होगा। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी हम सुनते हैं। एक आदमी रोज कहता था, मेरे पास टाइम नहीं है, साल गुजर गए, ड्रीम्स अधूरे रह गए, और एक दिन उसे एहसास हुआ टाइम की कमी नहीं थी, प्रायोरिटी की कमी थी। दोस्तों, कभी कभी हमें जिंदगी वार्निंग नहीं देती,
एक दिन अचानक एहसास होता है कि कैलेंडर बदलते बदलते पूरी जिंदगी निकल गई। यहाँ मैं आपको अपनी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे इमोशन से जुड़ी हुई है। जब मैं छोटी थी, जब मैं चाइल्डहुड में थी, तो मुझे भी मेरे स्कूल के जितने बच्चे होते थे, गर्मी छुट्टियों में वो चाहते थे या तो उनके घर में उनके सिबलिंग्स आते थे, कजन्स आते थे, या फिर वे अपने गांव जाते थे। लेकिन जब हमारी छुट्टी होती थी तो हम घर पे ही रहते थे। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि काश मेरे भी कजन्स मेरे पास आए और छुट्टियों हमारे साथ भी थोड़ा समय बिताए। कभी कभी तो हम जाते थे, लेकिन हम हमेशा नहीं जाते थे। ओके। तो जब भी मैं अपने अ, जो चाचा चाची एंड जो भी हमारे बड़े थे उनसे मैं बात करती थी कि आप हमारे घर में आए, या फिर हम मेरे मम्मी पापा जब उनसे बात करते थे, तब उनकी तरफ से एक ही बात आती थी कि नहीं, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हम बिजी हैं दूसरे काम में। दोस्तों, इस तरीके से कभी वे कहते थे कि उनके बच्चों के जो है ना, ये एग्जाम चल रहे हैं, कभी वो एग्जाम चल रहे हैं, यानी कभी मंथली एग्जाम होते थे, कभी टर्मिनल एग्जाम होते थे, कभी 6 मंथ के एग्जाम्स होते थे, कभी फाइनल होते थे। ऐसे करके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो बचपन में मेरी जो मेरे अंदर जो उनके लिए प्रेम था, जो अटैचमेंट था ना, वो सालों साल के वेट के बाद वो अचानक से खत्म हो गया। और फिर मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा, और ना ही मैंने इंतजार किया। तो जब मैं बड़ी हुई और जब मैंने इस बात को, जब ये सारी चीजें मेरे अंदर रिकॉल हुई, और जब मैं अपनी लाइफ को जी रही हूँ, और जब मैं ये सोचती हूँ कि क्या सच में मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अपने प्रियजनों से बात कर सकूं या उनके साथ पल बिता सकूं, तो मुझे ऐसा हमेशा से अंदर से आवाज आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी के लिए भी टाइम निकाल सकती हूँ, किसी के साथ भी मैं समय बिता सकती हूँ। दोस्तों, यहाँ पे प्रायोरिटी की बात है कि हम अपनी लाइफ में किनको प्रायोरिटी देते हैं। तो आई एम सो सॉरी, मैं इतनी लकी नहीं थी कि मुझे कोई प्रायोरिटी दे सके, बट फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। और अपने जीवन से, अपनी हर एक बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और बहुत ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ मेरे ईश्वर को, क्योंकि हमारी लाइफ में हर घटना हमें कुछ सिखाता है, हमें और मजबूत बनाता है। तो कभी भी आपके लाइफ में कोई ऐसी नेगेटिव घटना हो ना, जो कि आपके दिल को तोड़ने की कोशिश करे, तो आप ये समझ लेना कि ईश्वर चाहते हैं कि आप और ज्यादा मजबूत बने। क्योंकि छोटे छोटे जो तोड़ फोड़ होते हैं ना, वो आपको और ज्यादा मजबूत बना देते हैं। तो नो प्रॉब्लम, लेट्स गो अहेड। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने समय की रिस्पेक्ट को करना सीखिए। क्योंकि जो इंसान टाइम को वैल्यू देता है, टाइम उसी को वैल्यू देता है। अगर आपको समझ आया कि टाइम कहाँ जा रहा है, तो कमेंट पे लिखिए कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे पावरफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चाहते चाहते मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने एक 1-to-1 फाइनेंशियल हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन कंसल्टेंसी शुरू करी है, जो कि पहले 50 महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग रजिस्टर कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि अगर आप भी अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं और उसका एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर लिंक को जरूर से जरूर रजिस्टर करें। मैं डिस्क्रिप्शन में वो आपको लिंक जरूर दे दूंगी। और ये जो ऑफर है, ये केवल 50 पहली महिलाओं के लिए ही है, क्योंकि बाद में इसके प्राइस अपडेट हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो एक 1-to-1 डिस्कशन, एक मैनिफेस्टेशन कोच के साथ, तो आप अभी जाके इसे रजिस्टर करें। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मैं आपको मेरा आभार प्रकट करती हूँ। तो अंत में, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।